ज्ञान और शिक्षा को समझना भले ही मुश्किल है, लेकिन कामयाबी भी उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से डर कर रोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब साइट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान सीरीज़ का 30 अगला प्रश्न, जो कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे पाते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुष की संख्या स्त्रियों से कम है? ऑप्शन है ए बिहार, बी राजस्थान, सी केरल और डी नंबर महाराष्ट्र। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए झेलम, बी सतलुज, सी गोदावरी और डी नंबर ब्यास। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतलुज। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए जमशेदपुर में, बी हीरापुर में, सी मुंबई में और डी नंबर गुवाहाटी में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर में। दोस्तों, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी हिमाचल प्रदेश और डी नंबर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ऑप्शन ए 95, बी 115, सी 195 और डी नंबर 228। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 228। भारत में 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। ऑप्शन ए रीवा, बी हजारीबाग, सी सूरत और डी नंबर अहमदाबाद। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग। दोस्तों, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है हजारीबाग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन ए गोदावरी नदी, बी दामोदर, सी पुरियार और डी नंबर हुगली। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा और डी नंबर तमिलनाडु। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब। अगला प्रश्न है दोस्तों, शांत घाटी स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी केरल में और डी नंबर अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल में। अगला प्रश्न है, मदुरई कहाँ है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, बी आंध्र प्रदेश में, सी सिक्किम और डी नंबर मेघालय। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी लखनऊ, सी दार्जिलिंग और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, बी कोयला, सी पेट्रोल और डी नंबर जल विद्युत ऊर्जा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोयला। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 मार्च, बी 28 फरवरी, सी 22 दिसंबर और डी नंबर है 5 जून। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी। अगला प्रश्न, भारत की तट रेखा की लंबाई है। ऑप्शन ए 1500 किलोमीटर, बी 6100 किलोमीटर, सी 65-90 किलोमीटर और डी नंबर है 6500 किलोमीटर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए 10, बी 8, सी 9 और डी नंबर है 6। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। ऑप्शन ए कैलीमेयर पॉइंट, बी केप कैमोरिन, सी इंदिरा पॉइंट और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केप कैमोरिन। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन ए केप कैमोरिन, बी कैलीमेयर पॉइंट, सी इंदिरा पॉइंट और डी नंबर नारीमन पॉइंट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आ भी सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारण करने का कार्य करती है। ऑप्शन है ए रेड क्लिफ, बी डूरंट रेखा, सी मैकमोहन और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा रेखा निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। ऑप्शन ए रेड क्लिफ, बी डूरंट, सी मैकमोहन और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेड क्लिफ रेखा। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी चीन, सी बांग्लादेश और डी नंबर है म्यांमार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दीघा तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट और डी नंबर है कोरोमंडल तट। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए दक्षिणी और पूर्वी, बी उत्तरी और पूर्वी, सी उत्तरी और पश्चिमी और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी और पूर्वी। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी जम्मू एंड कश्मीर और डी नंबर हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर और डी नंबर सिक्किम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। ऑप्शन ए लक्षद्वीप, बी रामेश्वर, सी कन्याकुमारी और डी नंबर निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का दक्षिणी नोक है। ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, बी केप कैमोरिन, सी कैलीमेयर बिंदु और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केप कैमोरिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। तो ऑप्शन है दोस्तों इसका ए लखनऊ, बी बेंगलुरु, सी भोपाल और डी नंबर हैदराबाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। ऑप्शन है ए 7, बी 8, सी 9 और डी नंबर 10। याद रखना दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। भारत में 8 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए भांवर, बी खादर, सी दून और डी नंबर है तराई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भांवर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। ऑप्शन है ए मैकाल, बी हिमालय, सी नीलगिरी और डी अरावली पर्वत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमालय। भारत के उत्तरी सीमा में हिमालय पर्वत स्थित है।
30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे पाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।